मैं सुरेंद्र मिश्र MA समाजशास्त्र गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर वर्ष 1973-74 में स्वतः ब्राह्मण मैं अपने जागो हिंदू ब्रह्मांड एकता मंच से गंगा के उत्पत्ति का एक वर्णन सुना, जिससे आप सुन करके गर्वान्वित, लाभान्वित और अनुग्रहित। प्यारे साथियों, क्या आप जानते हैं गंगा की उत्पत्ति कहाँ से हुई? सुने प्यारे साथियों, वामन अवतार का तो सुने होंगे। जब राजा बलि बहुत बड़े यज्ञ किए और विश्व प्रसिद्ध होने का उनको अभिमान हो गया, तो विष्णु भगवान वामन रूप में अवतरित होते हैं और वो अपने उस बलि से 3 डेग जमीन मांगते हैं। हालांकि बलि राजा बहुत अपने में प्रसिद्ध थे, अभिमान स्वाभिमान था और वो दान भी कर्ण थे। मेरे प्यारे, जब राजा बलि को अपने दान का अभिमान हो गया, तो वामन अवतार अर्थात विष्णु भगवान उनसे 3 पग जमीन मांगी। वो कहे कि 3 का, मैं तो आपको जितना चाहें आवश्यकता अनुसार मांगे। वामन रूप विष्णु कहे कि नहीं, 3 बैग ही मुझे जमीन दे दिया जाए। अब बलि जी तो ये हो गए, तैयार हो गए। तो पहले डेग में उन्होंने 3 लोग असातल रहे, अतल के समुद्र अरे नीचे तक नाप दिया। दूसरा पग उन्होंने आकाश में फैलाया, तो वो स्वर्ग में होते हुए आकाश तो चले गए। रास्ते में ब्रह्मा जी पूजा करते थे कमंडल लिए, तो उन्होंने देखा, अरे बाप रे बाप, ये तो विष्णु भगवान का पैर है। अतः अपने कमंडल में उनके अंगूठा का स्पर्श करा लिए, तो अंगूठा मतलब कि ब्रह्मा जी के कमंडल में विराजमान हो गए, क्योंकि उसमें बोर लिए। गंगा जी उसमें चली गई और अंत में वहाँ जाते जाते जब हमारे विष्णु भगवान का अंतिम पैर जो वामन रूप में थे, और तीसरा कहे कि मुझे तीसरा पग अब बलि से दिया जाए। बलि तो अब चकाचौंध में ये हो गए। अंत में बलि ने अपना कहा कि मेरा पीठ नाप ले। वामन अवतार विष्णु ने उनको दाब के पाताल लोक में प्रवेश करा दिया। मेरे प्यारे साथी, तो अब तो आप जान ही गए कि अब भागीरथ ये हरिश्चंद्र दिलीप को कोई लड़का नहीं था, सागर के पुत्र उनके से गल गए थे और उनको गंगा के लाने की आवश्यकता हुई डालने के लिए। तो हरिश्चंद्र दिलीप से होते हुए अंत में
भगी किसी पिता से पुरुष से नहीं उत्पन्न हुए थे, बल्कि भग उनकी 2 स्त्रियां थी, ब्रह्मा जी स्वयं और देवलोक से दोनों में आपस में घर्षण किया, मतलब दोनों मादा थी, दोनों तो भग मतलब कि अब योनि जिससे पुत्र पैदा होता है, दोनों ऐसे भागी रथ पैदा हुए। और वो अटल एक ही, तो गंगा जी को लाने के लिए ब्रह्मा से अनुनय विनय सब कुछ किया, ब्रह्मा जी तैयार हुए। अब कहे कि पृथ्वी पर आएगा तो रोकेगा क्या? तो शंकर जी के बहुत तपस्या पर वही भागीरथी जो कि भाग से उत्पन्न हुए थे, उनके शरीर में हड्डी नहीं था, मतलब लिंग योन में प्रवेश करता है, और दोनों आदमी स्त्रियों के रगड़ से भगीरथ, हड्डी उड्डी तो था नहीं। अब जब वहाँ से ब्रह्मा जी से तैयार हो गए गंगा को छोड़ने के लिए, तो पृथ्वी पर संभाले कौन? जब वहाँ से गंगा जी चलती हैं तो भोलेनाथ का अटूट भागीरथ तपस्या की, तो गंगा जी कहती है मैं तो पृथ्वी पर चला जाऊंगा, मगर तेज कोई रोकेगा ही नहीं, तो समुद्र में पाताल लोक चला जाऊंगा। प्रभु शंकर तैयार हुए और अपने जटा सिर में उनको रख दिया, और वेग करने के लिए एक बाल पेटों पे छोड़, तभी बहुत तेज। जब वहाँ चलती है तो एक ऋषि तपस्या करते थे, तपस्या जब उनको खलन हुआ, उनकी ये दह गया, जिसको भगन ऋषि कहते थे, बस वो नाराज होकर गंगा को स्वयं पी गए, और बहुत बड़ा ये हुआ, गंगा उनके शरीर में चली गई। तब भागीरथ और सभी दैव लोग देवता ये हो गए, तो अनुनय विनय के अनुसार स्वयं अपने मुंह से पोंछ करके पसीने को धवाए। अब गंगा बात करी, जब वहाँ से चली तो यहाँ सप्त ऋषि थे लोग,